my God, I get very nostalgic because I was in Big Boss season 3, which was in the Hindi Big Boss, not the Marathi one. And it's very close to my heart because I was just a designer. People knew me as a good designer, but I became a household name, and it completely changed my life. I became like so famous that till today people remember me from Big Boss. I think so. It's a beautiful platform where people emote their emotions. It's a show of love. It's a show of hatred. So I enjoyed it. And all the contestants of my season Big Boss, they're all of my friends. Cash is here. Cash was in season 1, I think so. She was in season 1, and I think so. It's a great show. I know Tutti Marathi, so because I believe Kishori Sahni was there in this in Marathi because I saw a couple of episodes, but I think so. It's very beautiful platform that every regional think they are having a Big Boss of every region. So I think it's very good for the channel. निशा मेरी फैमिली है, शी इज़ माई फ्रेंड एंड मैं उसको जानता हूँ, उसने बहुत डिग्निफाइड से खेला है, ओके, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर द वे शी प्लेड एंड भगवान करे शी शुड बी ऑलवेज हैप्पी. आई ओनली कैन विश हर वेरी गुड लक. You guys don't know, but I'm a very big fan of Big Boss Marathi also. I've always watched it and always tweeted about it, and I really like Smita. Smita was the most beautiful, most classy and well dressed person of season 1. आणि मला नाही वाटत की तुझ्यापेक्षा जास्ती कोणी चांगले कपडे घातले असणार सेकंड किंवा थर्ड. थँक्यू सो मच. छान कपडे घातले. यू व्हेरी क्लासी यार. थँक्यू. व्हेरी नाईस. आय थिंक बोथ ऑफ देम आर रिअली गुड. दे आर बोथ इक्वल. दोन्ही धाडक आहेत, कडक आहेत, त्यामुळे काही डिफरन्स नाही. ओनली एका जागेवरती सलमान सर आहे तर एका जागेवरती महेश सर. Actually, even what happens is emotions are same, moods are same. You're going to react the same, so it's no different. It's the same thing. Marathi or Hindi, so language. टास्क था ऑल्सो एज डिफिकल्ट यार. बिग बॉस की पार्टी में लॉकअप का कैसे बोलूँ, मुझे अच्छा लग रहा है लॉकअप. बस अभी आप कंट्रोवर्शियल मत पूछो. नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी फेयर है, अच्छा है. हैव यू बीन वाचिंग इट? Not much, little bit here आई and बीन there. फॉलोइंग इट. मुझे सोशल एक्सपेरिमेंटल शोज बहुत पसंद है. It's मुझे भी बहुत. I mean, it's very interesting for sure. और उधर जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं अभी 1 महीने के बाद उनको एक्चुअली लगने लगा कि वो जेल में हैं. तो वो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं. तो इट्स सोशल एक्सपेरिमेंट वेरी सक्सेसफुल. वो मुदावर पसंद था, लेकिन अभी मुझे लगता है पायल बहुत अच्छा कर. अब तो मैं ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करती हूँ कि मुझे खुद को नहीं पता होता कि कल क्या करने वाली. तो अभी नेक्स्ट बिग बॉस सीजन में जाऊँगी नहीं जाऊँगी, लेकिन एक बात है कि अगर जाऊँगी तो पहले वाली कैश आप नहीं देखोगे जो थोड़ी सी सहमी हुई थी और थोड़ी क्लासी थी. अभी थोड़ा सा अलग ही नेचर है जो फर्स्ट सीजन में. दूसरा सीज़न भी मैंने फॉलो किया, तो एक क्या बोलते हैं, इट्स लाइक वी आर पार्ट ऑफ वन फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं. वैसे ये आज का इवेंट है और मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सुशांत सिंह और स्मिता गोलकर. उन्होंने इस ऐसे रियूनियन के बारे में सोचा और हम सब लोग यहाँ पे आज मिलेंगे, गप्पे हाँकेंगे, पुरानी बातें होंगी घर के अंदर की बाहर की, और बहुत अच्छा लगेगा. वी आर ऑल वेरी मच एक्साइटेड टू मीट ईच अदर वंस अगेन आफ्टर. बहुत सारे लोगों को तो मैं शायद 2-2.5 साल के बाद मिलूँगा आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है. बिग बॉस के जो मेकर्स हैं, कलर्स मराठी, एंडेमोल शाइन, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा. उन्होंने इतना ब्रिलियंट शो डिज़ाइन किया है कि ये हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु, तमिल, जिस लैंग्वेज में भी आप करोगे ये हिट ही होगा शो. मैं खुद वैसे फिल्म की बैकग्राउंड से आता हूँ. मेरी पहली फिल्म मैंने की रेगे, उसके बाद और 3-4 फिल्में मराठी में मैंने की थी. पर जो रिकग्निशन मुझे इस शो ने दिया, मैं मानता हूँ कि वो मुझे मेरी पहली जो हिट फिल्म थी, सुपर हिट फिल्म थी, उससे भी नहीं मिला. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा शो है. एक इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत ही मैं मानूंगा कि बहुत उपयुक्त और बहुत करेक्ट शो है. और मुझे तो बहुत लोगों ने प्यार दिया घर में मराठी में. आणि मराठी बोलायचं झालं तर बिग बॉस मराठी हा मला वाटतं महाराष्ट्रात टेलिव्हिजनवरती चालणारा सगळ्यात पॉप्युलर आणि सगळ्यात मोठा शो आहे. त्यामुळे त्याच्यातनं जे तुम्हाला मिळतं आणि त्याच्यातनं एक संधी तुम्हाला मिळते, एक इमेज आपण म्हणूया, माणूस म्हणून तुम्ही कसे आहात हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची एक संधी मिळते. ती एक खूप छान संधी मला मिळाली, सगळ्यांनाच आम्हाला मिळाली आणि आम्हाला सगळ्यांनाच त्याचा खूप फायदा झाला. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू एंडेमोल शाईन, कलर्स मराठी आणि सगळे बिग बॉस सेमचे मित्र, मेकर्स. ते विचुकले पण आहेत मला
टोटली स्लिप कर गया। बिग बॉस के विनर ये है, लेकिन टू शेयर द एक्सपीरियंस इट वाज वेरी नाइस और बहुत ही मज़ा आया। हम चारों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया और ये सीज़न 3 जो था वो सबसे अलग इसलिए था क्योंकि हम सब की दोस्ती जो थी वो बहुत यूनिक थी और इसलिए सीज़न 3 इतना ज़्यादा बड़ा हिट हुआ। सर आप क्या कहना चाहोगे बिग बॉस कितना वक्त के नाम है किस तरह की फीलिंग होती है और दोस्तों से जब मिलते हैं तो क्या कुछ बातें होती है सर ऐसी पार्टियों में मिलना? वैसे तो ये मेरी पहली पार्टी है, मैं ज़्यादा पार्टी पसंद नहीं हूँ, लेकिन आज मैं शूट करके आया कि मुझे करना है, आज सबको मिलना है क्योंकि जैसे सीज़न 3 में 17 पावरफुल पीपल थे, वैसे सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों सीज़न के सब लोग आने वाले हैं, सब बिग बॉस के पावरफुल पीपल। सो उनके साथ मिलना था, उनके साथ बातचीत करनी थी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं बिग बॉस सीज़न का एक पार्ट था और एक विनर बन गया एंड मज़ा आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। प्रेक्षकों को जो मेरे फैंस हैं उनको जो चाहिए वो मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और अगर उनकी इजाज़त है, उनको लगता है कि मैं उधर जा सकता हूँ तो यस मैं जाऊँगा, मुझे अच्छा लगेगा जाने का। एज अ होस्ट मैं जज करने वाला मतलब कौन होता हूँ क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड एक्चुअली अदरवाइज ऑल्सो एंड बिग बॉस एज अ होस्ट ऑल्सो बिकॉज मराठी शो जो है वो महेश सर होस्ट करते हैं और उतना ही पावरफुली करते हैं जितना सम्मान सर करते हैं। सो रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है और इस सीज़न में तो वो आने वाले थे हमको मिलने के लिए शायद, लेकिन लेंथ आके कुछ गड़बड़ होगी इसलिए वो आ नहीं पाए, इसलिए हम उनको फेस टू फेस देख नहीं पाए, लेकिन स्क्रीन पर जो भी देखा और इन्होंने आई एम लकी फॉर दैट कि उन्होंने इस टाइम सलमान जी ने मेरा नाम लिया था कि जब कॉम्बिनेशन का टास्क था उसमें सबसे पहला सेफ होने वाला नाम मेरा था और वो सलमान सर ने खुद किया था, तो उसके लिए आई एम फीलिंग लकी और ही इज अ लेजेंड मैन। आज के एक्चुअली शाम ही कुछ अलग है। द थिंग इज़ कि आप जब टीवी पे देखते हो तो बिग बॉस आपको सिर्फ 17 लोग देखते हैं, लेकिन अभी आपको 50 से ज़्यादा सेलिब्रिटी यहाँ पे दिखेंगे। तो दिस इज़ अ थिंग कि आप इज अ फैमिली, बिग बॉस इज़ अ फैमिली। जब फैमिली का रीयूनियन होता है तो आपको बहुत मज़ा आता है। सो आई एम जस्ट हैविंग अ फन एंड मीटिंग एवरीवन एंड हैविंग अ चैट विद। सच कहूँ तो मैं इसको विनर की तरह देखता नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा दोस्त है पहले, तो विनर हमें बहुत नहीं हमें बहुत खुशी है कि हमारा एक दोस्त ही जो हमारा दोस्त वहाँ बना वो विनर हो गया। It's okay, it's okay. थैंक्स Only you come. थोड़ा बैलेंस करेगा फ्रेंड। Ma'am, what do you want to say? All the winners are here, all Yes. the players are here. So what do you want to say? Oh, they've been. This season was really very different. As every season has been different, this was really exciting. This, I think, one of the seasons which had very high TRPs, and these guys made it. I think this is one of my favorite teams. I mean, groups करते हैं यहाँ पे, which is very obvious. But this is my favorite group that is here today, and I'm very happy that they are here. Thank you so much. आज की शाम तो धमाल कर ही जाना है बिकॉज बहुत टाइम के बाद इतने लोग सारे सेलिब्रिटीज बिग बॉस के साथ में, बिकॉज थर्ड का तो मैं गई नहीं थी और मैंने देखे लोगों को, दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड दे वेरी फन लविंग एंड डांसिंग। सो आई एम श्योर कि बहुत सारा मस्ती और डांसिंग होने वाला है और स्मिता की पार्टी हमेशा रॉकिंग होती है बिकॉज जो हमने लास्ट टाइम किया था 2019 में, राइट? या सो दैट वॉज द परफेक्ट पार्टी आई हैड। आई वॉज वेरी हाई बट आई वॉज हैविंग अ गुड टाइम। लॉट ऑफ मेमोरीज। आई थिंक शिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई थिंक स्मिता, देन रेशमा ताई भी आई थी, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट, बिकॉज एक टाइम आ गया था कि यहाँ पे मैं अपने आप को खो बैठी थी और मुझे ऐसा इमोशनली मैं ब्रेक डाउन हो गई थी। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी, लाइक दिस ऑल मेमोरी, आई थिंक एक भी मेमोरी मैं भूल नहीं सकती बिग बॉस के बारे में एंड इट मेक्स मी, आई डोंट नो, मैं अभी भी गुज़बॉम्स आ रहे हैं और इट इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड इन माई लाइफ। चैनल पे डिपेंड होता है ऑब्वियसली, बीइंग एन इंडिविजुअल आई वुड ऑलवेज वांट कि मेरी तरफ से मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, मैंने अब मेरी अपग्रेडिंग कैसी है, मैं कैसे दोस्तों के साथ बैठती हूँ, उठती हूँ और ये इंडस्ट्री में जिसकी बैकग्राउंड इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, उसने अपने आप को यहाँ पे खड़ा कैसे रखा है, मुझे ये अच्छा लगेगा अपने बारे में बताना और लोगों के साथ मैं कैसे डील करती हूँ, कैसे बातें करती हूँ और अपने लाइफ में, बिकॉज आई गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे एवरी मिनट इन माई लाइफ। तो मेरे लिए वो बहुत एक्सपीरियंस अमेजिंग होता है बिकॉज आई लव टू बी लाइक दैट।
सो हाँ, अगर आया तो ऑब्वियसली आई विल बी इन फॉर इट, बट आई डोंट थिंक सो बिकॉज मुझे बिग बॉस ऑलरेडी खेलने आता है. दे विल नॉट टेक द सेम आर्टिस्ट, आई डोंट नो. सो आपको ये पता है मैं लॉकअप में थी. ओके, सो आई डोंट केयर. आई वॉज इन अ लॉकअप और वो रिजल्ट मिल जाएगा लोगों को. आई डोंट केयर बिकॉज आई नो आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम ट्रूथ टू माई सेल्फ. अगर मैं अपने आप से सच हूँ तो मुझे कोई नहीं गिला सकता. सो और जो लॉकअप चल रहा है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेदार लॉकअप है, जो कि मेरे में थी तब. मेरे लाइफ में भी वो एक लॉकअप इसलिए मिले, बहुत ड्रामेदार बन चुका था. सो आई थिंक मुझे रियलिटी लॉकअप, जो इसका लॉकअप है, मुझे मुनावर ज़्यादा पसंद है. एंड आई एम लाइकिंग जो हिसाब से उसका क्रिएटिव है, जो चीज़ें कर रहा है, उसको लिटरली फन में भी ले रहा है. क्योंकि लॉकअप में यू कैन हैव फन, यू कैन डांस, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई हैव ऑल्सो डन फ्यू थिंग्स इन माई रियल लॉकअप. सो आई नो कि वॉट इज मुनावर डूइंग इज डूइंग द बेस्ट. आई डोंट नो, माई बेस्ट विशेज ओनली टू मुनावर. यार बिग बॉस वालों की पार्टी है तो ये तो बहुत इंटरेस्टेड होता है सुनने में, बट आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ बिग बॉस वाली पार्टी. आई जस्ट चिल अराउंड दैट्स इट. कोई ऐसा दोस्त जिससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो, बिकॉज ये हिंदी मराठी काफ़ी जन है यहाँ पे. ओके, तो कोई यार मराठी बिग बॉस में आई नो आदिश, हीना, दैट्स इट. और किसी को ज़्यादा नहीं जानता, बट अगर कोई हिंदी वाला आता तो श्वेत मैं भी किसी को जानता हूँ. शो की मैं बात करूँ, जिस तरह को आपको प्यार मिला है शो में, और क्या कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस को? यार मज़ा आ रहा है यार करने में, कुछ नई चीज़ करने को मिल रही है. आगे कुछ डिफरेंट चीज़ें आने वाली है जो मुझे एज एन एक्टर करने में बहुत मज़ा आने वाला है. तो मैं एक्साइटेड फॉर दैट. हाउ डू यू सी रीम एंड एज अ होस्ट? रीम एंड ज़ैन, यार मुझे पहले मेरे थॉट्स ऐसे थे कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, बट सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया. एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ देम एंड दे आर वेरी वेलकमिंग एंड वेरी स्वीट विद एवरीबडी. एक्चुअली हम तीनों के साथ में शूट करने में बहुत मज़ा आया. And if you want to pick a best thing about them as a co-star, as a friend, Okay. what will be that? यार about Zayn, he's very down to earth and you know he'll give you that vibe कि आप एक comfortable हो जाओगे उस स्पेस में. So that's the best thing about him. डेफिनेटली बाकायदा शानदार पार्टी है. और मैं तो ऐसा ही जैसे बिग बॉस में फर्स्ट सीज़न में, मराठी फर्स्ट सीज़न में था, जैसा सिंपल था वैसे आज भी हूँ. अपना काम है लोगों को हंसाना और कॉमेडी करके लोगों के होठे पे मुस्कान लाना. तो बिग बॉस के घर में मुझे उसी के लिए भेजा गया था. मुझे पूछा गया था कि आप घर में जाके क्या करोगे, तो मैंने बोला था कि घर को हंसता खेलता रखूँगा. तो वैसे मैंने किया. वहाँ पे बहुत मज़ा आया. फाइट भी बहुत हुआ, हालांकि हर बिग बॉस में होता है, फाइट होता है, हंसी मजाक चलता है, इमोशंस होते हैं, सब कुछ होता है, ड्रामा होता है. जैसे हमारे बिग बॉस में था फर्स्ट सीज़न में और हिंदी में भी चलता है. तो बहुत मज़ा आया फर्स्ट सीज़न में. बाकी सीज़न भी मैंने फॉलो किए और आज ये पार्टी में बहुत सारे लोग आए. और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा स्मिता गोलकर मेरे साथ फर्स्ट बिग बॉस में थी. सुशांत था मेरा, सुशांत शिलार. हम लोग की काफ़ी अच्छी दोस्ती रही वहाँ पे. और यहाँ पे आया, आप सबसे मिला हूँ. सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा. पिछले 2 सालों से हम मिले नहीं थे एंड स्मिता की ये पार्टी, जब भी उसे ये पार्टी थ्रो करनी होती है, शी ऑलवेज फर्स्ट आस्क अस कि तुम लोगों की डेट्स है क्या, मिलना है एंड ऑल दैट. ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पार्टी हमारी पिछले साल ही होने वाली थी, जब बिग बॉस मराठी सीज़न 2-3 का ग्रैंड फिनाले होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया. सो फाइनली आज वो पार्टी हो रही है. मैं आते वक्त रास्ते में इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं लिटरली गाड़ी में अकेले ही म्यूज़िक लगा के डांस कर रही थी, बिकॉज आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड कि मैं सबसे मिलूँगी इतने दिनों बाद. आते ही मुझे मेरे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स मिलने लगे. हालांकि बीच बीच में मैं उन सब से मिलती रहती हूँ, सबके टच में रहती हूँ. ऐसा नहीं है कि मिले ही नहीं है कई सालों से. ऑफकोर्स मिलते जुलते हैं, बट एक साथ मिलना वो हो नहीं पाता. एंड थैंक्स टू स्मिता कि बिकॉज ऑफ स्मिता ये इनिशिएटिव हर साल लेती है, वी आर एबल टू कैच अप. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सो मच फन. मैं सच में इतना ज़्यादा मिस कर रही थी सबको एक साथ मिलना, एंड टुडे वी ऑल आर हियर, सो आई एम सुपर हैप्पी. I see it well, just come here. So I think I'm waiting for the party to get started. But I think
but I think the concept is Vahana. But I think the concept is amazing, and thanks to Smita for bringing all of us together. And I know कि 2 साल से हम लोग पैंडमिक की वजह से मिल नहीं पाए, रियूनियन हो नहीं पाया, so I think this was a very needed reunion. I'm looking forward to it. बहुत गाला रैम होने वाला है, I'm sure. बिग बॉस की कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करें? Actually मेरे सीजन के लाइक हिंदी बिग बॉस के सिर्फ मेगा जी आया, so I am missing every one of them. I think Saurabh is going to come, I heard so. But yeah, I'm very close to Shiv, Shrishant's wife, so I'm missing them more. And बिग बॉस में तो मेरा जर्नी बहुत शॉर्ट रहा, तो उसके बाद हमारे इतने सारे मेमोरीज बन गए, तो वो मिस ज़्यादा करें. कोई ऐसा प्रोजेक्ट आने वाले समय में वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट? अभी आया दिल रुसिया, आपने देखा दिल रुसिया? तो जो आपने नहीं देखा अभी तक, 1 करोड़ व्यूज़ हो गए. आई एम सो ओवरवेल्म. प्लीज़ शो मोर लव टू इट. एंड बहुत जल्दी बहुत धमाकेदार सरप्राइजेस आने वाले, बट आई एम नॉट अलाउड टू से नाउ. आई हैव टू वेट. Getting a lot of good response. My fans are really happy, and they were very happy that I went off social media also. And now that I'm back, they are really excited because काफ़ी सारी खबरें आ चुकी है already regarding my songs and all. Before I could say anything, my fans found out, and like news people also got to know. नमस्कार. आज आमच्या स्मिताची बिग बॉसची पार्टी, आणि स्मिता आमच्या बिग बॉस नंबर 1ला पार्टी दिली. 2 झाल्यावर 2 पहिली आणि दुसऱ्याला पार्टी दिली. आज पहिली, दुसरी आणि तिसरी अशी मिळून 3 बिग बॉस सीझनची 3 सीझनची आज मस्त पार्टी है. एंजॉय करणार आहोत, धमाल करणार. हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. 3 सीज़न के लोग एक साथ आ रहे हैं. एक्चुअली आप सोच सकते हो कि एक बिग बॉस घर में 15 लोग कितनी मस्ती करती है. आज इंटू 3 टाइम्स होने वाला है, तो बहुत धमाल होने वाला है. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड. बिग बॉसची काही मेमरी, खूप सारे मेमरीज आहेत. हां, बिग बॉस मेमरेबल आहे. आम्ही तो करायचा प्रयत्न केला, आणि मी स्मिताला खरंच थँक्यू म्हणते. इनफॅक्ट मगासपासून मी तिला शोधते, कुठे मला सापडत नाही आहे ती. तर खरंच थँक्यू म्हणायचं आहे तिला, कारण एवढी लोक एकत्र येणं नॉट अ पॉसिबल, आणि ते खरंच ती दरवर्षी करते. खूप छान वाटतं. कोई ऐसा डिफरेंट बिग बॉस हिंदी और मराठी में क्या डिफरेंट लैंग्वेज को छोड़ के? मुझे एक चीज़ लगती है कि मराठी बिग बॉस बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है. ऐसा लगता है कि इमोशंस को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी दिया जाता है, और हिंदी में वो थोड़ा कम है, लेकिन मराठी में वो ज़्यादा है. As now the kind of response Marathi Big Boss is getting, Hindi Big Boss was always on the top. Now the Marathi Big Boss is also making a tough competition. Yes. What message would you like to give to them? फैंस, you want to say? नहीं बोल दो. फैंस को तो मैं यही कहूँगी कि हर रियलिटी शो अपने आप में एक दिलचस्प एक शो है, और मराठी बिग बॉस सच में म्हणजे तो एवढा वरती चालला आहे की हिंदीला पण खूप वेळा त्याने बीट केलं आहे. आमचे खूप सारे वीकेंडचे असे होते एपिसोड ज्यांनी हिंदीला पण बीट केले. तर ऑडियन्स फक्त आणि फक्त एन्जॉय करणार आहे, आणि आय एम शुअर नेक्स्ट सीझन मराठीचा अजून टफ होणार आहे. वी हॅव सेट दॅट बेंचमार्क. नेक्स्ट सीजन मराठी बिग बॉस में आपको देख पाएंगे हम लोग? हां, मला तर जायला खरंच आवडेल, कारण कसं आहे, आतमध्ये गेल्यानंतर खरंच विसरून गेलो. जसं हिंदी बिग बॉस आणि मराठी बिग बॉसमध्ये काय वेगळेपण आहे असं जर मला विचारलं तर मी खरं सांगेन, जसं ही म्हणाली की आपण काहीतरी ठरवून आलो आहे म्हणून खेळायचं असं नाही होते. प्रॉपर आपण जसे आहोत तसेच प्रेझेंट होतो. सच्चेपणा, खरेपणा असतो. मराठी ऑडियन्सला तेच भावतं, आणि मला वाटतं हिंदी ऑडियन्स पण खूप सारं आहे ज्यांनी मराठी बिग बॉस बघितलं, तर हेच वेगळेपण आहे मराठी बिग बॉस. आणि 4थ्या सीझनमध्ये जायला तर खूप मजा येणार आहे, कारण जे राहून गेलेलं आहे ना काही गोष्टी, त्या तिथं जाऊन धमाल करायचे. हे आवडेल आम्हाला. स्मिता गोडकर ने एफर्ट डाला है, इतना बड़ा आयोजन किया है. सारे बिग बॉस सीजन्स के सारे पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा लाए हैं, और हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है. और ये उसका एफर्ट है स्मिता का, सबको हमको इकट्ठा लाए, और वो सब भूल कर हुए होंगे, कुछ हुआ होगा, सब भूल भाल कर सब एक साथ नाच रहे, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. किसी से स्पेशली मिलने के लिए आए हैं? स्पेशली मिलने तो एक्चुअली ये एक ही मौका है जब सारे मेरे कंटेस्टेंट्स मुझे मिल जाते हैं, और प्लस सीजन 1 सीजन 3 के भी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स मेरे दोस्त हैं, तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, जो कि जैसे मेरी सहेली है, फिर बहुत सारे हैं, रेशम
कैटेगरी है, तो ये सारे जन जो मिले आज तो उनसे मिलने का बहुत एक अलग खुशी मिलती है। बिग बॉस की कोई यादें आप शेयर करना चाहेंगे? बिग बॉस की यादें तो बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला मेरी जर्नी रही और मेरे लिए बहुत एक यादगार जर्नी रही एंड काफ़ी कुछ ऊंच नीच हुआ, काफ़ी कुछ मैं रोई भी, मैं हंसी भी, मैं डांस भी किया। तो ये जो एक मूड स्विंग्स थे वो उस बिग बॉस की खासियत है कि आप 24 घंटा सातों दिन आपका दिमाग इतना चल रहा होता है ऑल 100 डेज, इतना अलर्टनेस तो हम हमारी जिंदगी में नहीं रखते। वहाँ का जो अलर्टनेस है मुझे लगता है आज वो मुझे काम आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कंटेस्टेंट थे तो मराठी वाले ना थोड़ा ज़्यादा नखरा करते थे और मुझे ज़्यादा प्यार जो मिला वो हिंदी में मिला, जो कि एज ए कॉन्टेस्टेंट। जैसे भी राखी आई तो उसने मुझे दादा बोल दिया, तो करण ने भी दादा बोल दिया, जो भी लड़कियां थी अंदर और जो भी जेंट्स थे वो सब मुझे दादा ही बुलाते थे। इधर नखरे बहुत ज़्यादा करते थे मराठी वाले। हाँ, उनको पता चल गया है कि अभी मराठी का स्टार कौन है, मराठी इंडस्ट्री में स्टार कौन है, कौन है। हिंदी में बात की बातें हुई बिग बॉस के बाद तेजस्वी जीती शो नहीं, मुझे निशांत ने कॉल किया था कि शमिता का बर्थडे है, लेकिन उस दिन मैं सांगली में था, तो सांगली से मुंबई में आना और 1-2-4 घंटे में नहीं हो सकता था। और एक रिलेशन जो अच्छे बने क्योंकि शमिता के और मेरे कुछ दंगे भी हो गए थे ना, तो मैं बोला कि नहीं जाना है मुझे, चलो। लेकिन सुनीता जो है ना अपनी, ये पहली लेडी है जिसको पता था कि मैं बिग बॉस मराठी में आ रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला था कि आप बहुत ज़्यादा स्टार बनोगे और गुल खिलाओगे, और मैंने खिला दिए। प्रतीक से कहना है तेजस्वी पहली आई तो काफ़ी बातें हुई कि प्रतीक जीतने चाहिए थे उसको, आपको किस तरह से रिजर्विंग रखती है तेजस्वी? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो बायस्ड रिजल्ट है उसका। जब मैं बोला कि वो शमिता को जिताना चाहते थे, मैंने बोला आपको पता होगा कि अपना स्टेट मीडिया जो है, जो भी अपने चैनल है उस पर मैंने बात की थी, तो जैसे ही मैंने मेरे दिल खोल के बातें की कि क्या उधर पंगा हुआ था सलमान का और मेरा, वो ये सब, तो उन्होंने ये बायस्ड कर दिया कि महाराष्ट्र की लड़की जीते। पहले तो वो शमिता को जिताना चाहते थे, वो मुझे पता है। हाँ, और उसने जाके प्रतीक को भी नहीं जिताया, करण को भी नहीं जिताया। अगर देखा जाए तो करण भी डिजर्विंग था और प्रतीक भी डिजर्विंग था, क्योंकि पूरे 100 दिन उन्होंने निकाले थे अच्छे से, और एज ए इंसान वो बहुत अच्छे हैं दोनों भी, करण और ये प्रतीक। ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कंट्रोवर्सीज होती है, तो इंडस्ट्री में ही रहना है, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी फिल्म लेके आ रहा हूँ, आपको तो पता ही है। अभी उसका हीरोइन का नाम मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि थोड़ा वो कवर करके रखेंगे, रैप करके रखेंगे। करूँगा, हिंदी फिल्म करूँगा मैं, लेकिन आज थोड़ा सा डर गया हूँ मैं। सुबह आपको पता होगा कि सब चैनल पे एक न्यूज़ चल रही है कि भाई ये 4थी लाट आने वाली है, ये वेव आने वाली है 4थी, तो थोड़ा सा सहम गया हूँ मैं। वो दिखाई भी देता है मुझे कि क्या भाई ये लोग हमको मरवा देंगे क्या, ये जो हमारी जो कि फर्से से लेके हाथ तक जो लोग रहते हैं यहाँ मर जाएंगे यार, काम नहीं मिलेगा किसी को। पता है 2 साल से हम क्वारंटाइन थे। अगर ये महाराष्ट्र शासन या ये कोई अपना पूरा जो केंद्र सरकार जो है अगर ये वेव का नाटक करेगा ना तो सब मर जाएंगे यार। Like I told last time also that to host such great people and your team, especially you are there, तो फिर और क्या चाहिए? Keep coming, it's our place. Get your BPM right and keep coming over here. Thanks to our media people, they are always here for us. It was a good coverage for launch event also. It has a good buzz. Hopefully we create more buzz and keep rocking and keep partying. हमारे शेफ्स ने कुछ स्पेशल फूड बनाया है हमारे सारे कंटेस्टेंट्स और सारे एक्स बिग बॉस के लिए, सो दैट दे फील गुड अबाउट इट एंड दे कीप कमिंग ओवर हियर वंस अगेन।